हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। मेरा नाम मुकेश है। मैं कभी भूत प्रेत को नहीं मानता था, मगर एक घटना के बाद मुझे ये सब चीज़ों पर विश्वास हो गया और मुझे ये सब सच लगने लगा। घटना के बाद मैं काफ़ी बीमार भी पड़ गया था। आज भी उस घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सन 1999 में मैं और की ये बात है। और हमारे गांव में बिजली पानी, उस टाइम बिजली नहीं हुआ करती थी, अंधेरा रहा करता था। लोग लालटेन जलाया करते थे, सब मिलजुल कर रहा करते थे। हमारे गांव में काम ना होने की वजह से मैं और मेरा दोस्त गांव से कुछ दूर शहर में नौकरी किया करते थे। हम दोनों सुबह निकलते थे घर से। 9 बजे से हमारी ड्यूटी शुरू होती थी और रात को 8 बजे हमारी छुट्टी होती थी। हम एक सुनसान रास्ते से घर रात को अंधेरे में पहुंचा करते थे। एक बार जब जब घर जा रहे थे तो दोनों दोस्त हम साइकिल से जाया करते थे। मेरी साइकिल थी जिसमें मेरा दोस्त और मैं, हम दोनों ही आया जाया करते थे। रास्ते में हमें रात को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो बहुत बुरी तरीके से कोई रो रहा है। मैंने बोला अपने दोस्त को कि यार, ये किसके रोने की आवाज़ आ रही है, पता नहीं कौन रात को रो रहा है। वो वैसे भी बहुत डरा करता था, उसका बहुत डरने का स्वभाव था। वो मुझे कहता है कि चल यहाँ से निकल, हमें किसी से कुछ मतलब नहीं है, चल यहाँ से फटाफट निकल ले। हम घर जाते हैं, मेरे दिमाग में वही घूमता रहता है कि वहाँ सुनसान में कौन रो रहा होगा। दूसरे दिन हम काम पे जाते हैं, दूसरे दिन भी मुझे वो आवाज़ सुनाई देती है आते टाइम, लेकिन मैं वहाँ साइकिल नहीं रोकता और सीधा घर आ जाता हूँ। मेरे दिमाग में फिर वही घूमने लगता है कि ये क्या हो गया, वो कौन होगा जो रोता है रात को रोज़, क्या परेशानी होगी उसको। हम तीसरे दिन फिर काम पर गए, हम घर लौट रहे थे, तभी मेरी साइकिल रास्ते में पंचर हो जाती है और हम गिर जाते हैं। वो कहता है कि ढंग से नहीं चला सकता, कैसे साइकिल चला रहा है। मैंने कहा, साइकिल को देखा और कहा कि साइकिल पंचर हो गई, जिससे हम गिर गए, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिर तभी हमें रोने की आवाज़ आती है। मैं उसको कहता हूँ कि तू यहीं पे रुक, मैं ज़रा देखता हूँ आगे जाके कि ये रोज़ रोता कौन है, क्यों रोता है। मैं आगे गया तो जाते हुए मैंने, सामने जंगल था, जंगल के थोड़ा सा अंदर जाते ही आवाज़ उसी तरह पार से आ रही थी। मैं उधर ही को निकल गया। थोड़ा अंदर जाते ही वहाँ पे एक मुझे कुटिया नज़र आई, एक मुझे छोटा सा मकान नज़र आया। तो मैं उसमें देखता हूँ कि आवाज़ तो इधर से ही आ रही है। मैं देखता हूँ तो बाहर से ताला लगा हुआ था। मैं देखता हूँ कि बाहर से तो ताला लगा है, लेकिन मैं खिड़की पे जाता हूँ। खिड़की पे जैसे ही मैं जाता हूँ तो देखता हूँ, अंदर झांकता हूँ गर्दन निकाल के, तभी एक हाथ आता है, बढ़ता है मेरी तरफ और वो मुझे खिड़की से अंदर खींच लेता है। जब वो मुझे अंदर खींच लेता है तो मैं दर्द के मारे, वो मुझे नोचने लगता है, मैं दर्द के मारे चिल्लाने लगता हूँ। जब मैं चिल्ला रहा था तो मेरी चिल्लाहट सुन के वो वहाँ पर आ जाता है और किसी तरीके से मुझे वो बचा लेता है। वो एक आत्मा थी, वो एक भूत था जिसने मुझे अंदर खींचा था। वो किसी तरीके से मुझे वहाँ से छुड़ा के, बचा के वहाँ से मुझे ले जाता है। बाद में हम घर पहुँचते हैं। घर में जाके मैं जब सारी बात बताता हूँ तो पता चलता है कि यहाँ पर एक परिवार रहता था, जिन्होंने, एक बुज़ुर्ग था,
उसके बहू बेटा थे, तो जो बहू बेटा थे वो उसको छोड़ के वहाँ से चले गए थे। वो वहाँ अकेला रहता था और उसी टेंशन में वो बच्चों की चिंता में पागल हो गया था और ऐसे ही उसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तब से उसकी आत्मा वहाँ पर भटकती रहती है और इस तरीके से रोती है और चिल्लाती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।